जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। गर्दी का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं और 25 हमारे हिंदू भाई हैं। उनको वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, एहतजाज कर रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के ना कभी थे ना कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है, कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज एक हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मजहब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज़ को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है दहशतगर्दों को किसी भी वजह से। अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। एक बहुत अहम सवाल है, जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है लेकिन असर हिंदुस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। कई मुस्लिम दुकानदारों को मारा गया है, कई मुस्लिम कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। ये आगरा में भी 2 लोगों की हत्या की गई है और फिर हरियाणा में मारा गया है। उत्तराखंड से हिंदू रक्षा दल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हम कश्मीरी मुसलमानों को उत्तराखंड से निकालेंगे। और पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं और वो भी खास तौर से पंजाब में कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों को मारा गया है। देखिए, कश्मीरी इस देश का एक अहम हिस्सा है। जितना कश्मीर है इतना हर इंसान की, जितनी 27 स्टेट्स हैं सबको इतना अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं। ये सरकार का फर्ज है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करें। वो कश्मीरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत के साथ फिर से कश्मीर को ऊपर पहुँचाया, मेहनत करी, उन रोजगार ला के कश्मीर में चार चांद लगाने का काम करा है। लड़ाई दहशतगर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मजहब को टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, उनका मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद होता है। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ मजहब के नाम पे ही टारगेट किया गया है। ये पूछा गया कि कलमा पढ़ो, उनकी पैंट उतारो, उनके कपड़े उतार कर देखे गए। बीजेपी साफ कह रही है 3 दिन हो गए हैं। हम चाहते हैं जो दहशतगर्द अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे, जल्द से जल्द हाथ लगें और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ना कि आम इंसानों पे, ना कि सोशल मीडिया और मीडिया की लड़ाई लड़ी जाए। लड़ाई लड़नी चाहिए उन तमाम आतंकवादियों से जिन्होंने बेकसूरों को मारा है। एक अहम सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनकर रह गई है। ये जो खास तौर से इंटेलिजेंस जहां फेलियर हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए था कि कहाँ कमी रही है, और उसके बाद इसको मजहबी लड़ाई ना करते हुए, इसको मजहब की लड़ाई ना मानते हुए, इसको देश हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये आतंकवादों के खिलाफ है, आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के खिलाफ है। तो इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना दिया जाए। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो जामा मस्जिद चौक पर हजारों की तादाद में आज मुसलमान यहाँ ना खड़ा होता। एक एक मुसलमान ने अपनी दुकानें आज सुबह से बंद रखी हैं। अगर ये मुसलमानों की, हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बताएंगे तो आज इतने बड़े पैमाने में चारों तरफ जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद चौक पर पूरा जामा मस्जिद का बाजार बंद, पूरी पुरानी दिल्ली बंद, ओखला बंद, ये तमाम इलाके बंद हैं। तो एक एक मुसलमान आज उन 26 लोगों के परिवार के साथ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा है। हम लोग जो इस हैदराबाद में काली पट्टी बांध के एहतजाज करने का वजह ये है, जो कश्मीर में अपने अटैक हुआ उसका मजम्मत करते और पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम दे रहे कि हम पूरे हिंदुस्तान के साथ है। और जो है ना, हैदराबाद में हो या कहीं भी हो, इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और हम एक है और एक ही रहेंगे। और जब तक उन लोगों का खात्मा नहीं करेंगे, जब तक इंशाअल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम इत्तेहाद इत्तेहाद मुर्दाबाद हिंदुस्तान 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 भाई पीछे चलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब काली पट्टी बांधना है क्योंकि ये पूरे देश के लिए बड़ी मतलब शर्मनाक बात है कि इस तरह से पाकिस्तान कभी भी अटैक करके चले जाता है हमारे ऊपर और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। हमारे हाथ खोल दिए जाएं, बॉर्डरें खोल दी जाएं, हमें सच्चा हिंदुस्तानी होने का सबूत देना है हमको। खोल दो पाकिस्तान की बॉर्डरें, हम अकेले काफी हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। बात के ये संदेश देना चाहते हैं, शांति का संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शांति होना चाहिए। इस तरह से जो टूरिस्ट पे अटैक हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान की वो जन्नत कहा जाता है, मतलब भारत का स्वर्ग कहा जाता है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि ये टूरिस्ट ना आए यहाँ पर, कहीं कश्मीर डेवलप ना हो जाए। जिस तरह से कश्मीर को डेवलप करने की पूरी बात की जा रही है तो वो चाहते हैं कि कश्मीर डेवलप ना हो जाए। मेरा नाम आसिम है और सर काली पट्टी इसलिए बांध रहा है कि पीसफुल संदेश देना चाहते हैं हम मुस्लिम समाज, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ है हादसा वो पूरे इंडिया पे हादसा है और हम ये बोल रहे हैं हम मुस्लिम समाज सब आप बॉर्डर खोल दो, सबसे पहले हम ही इस सफ में आगे लड़ने को खड़े होंगे और आतंकवाद और कायरता का कोई है ही नहीं, धर्म ही नहीं है। और मोदी जी से इतना ही कहना चाहेंगे पानी रोकने और इस रोकने से कुछ नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए उनके लिए। जो 27 मरे 28 मरे वो किसी धर्म से हम ना जोड़ते हुए वो हमारे भाई बंधु हैं, बस इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, इसलिए मुस्लिम समाज ने प्रोटेस्ट करा है। काली पट्टी बांधकर ये अब इसलिए बांधी है कि हमारे भाइयों के साथ, हमारे देश के भाइयों के साथ, हमारे खून के साथ, मतलब एक देश हमारा खून है और गंदी हरकत की गई है, इसलिए हमें ना तकलीफ में है और हम लोगों ने यहाँ दुआ भी मांगी है कि उन गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। उन गद्दारों को हमारी सरकार सजा देगी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन लोगों को कड़ा से कड़ा एक्शन लिएंगे और मुझे उम्मीद है आज हम सारे मुसलमान भाइयों ने दुआ करी अमन शांति की कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो टेररिस्ट बेचारे घूमने गए थे, कोई घूमने गए थे, उससे एक मोहब्बत पैदा करने गए थे, कश्मीर गए थे, कश्मीर मतलब जन्नत गए थे, हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर, उस जगह पर गए थे, उस जगह पर उनका जानलेवा हमला हुआ, उन गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। हम देख रहे हैं बराबर के वहाँ पर मुसलमान भी शहीद किसके बराबर वीडियो इंटरव्यूज आ रहे हैं उन लोगों के जो। आप अपना नाम बता दिए। काजी सैयद अनस अली नाम है मेरा। और आज किस तरह से आपने काली पट्टी बांध कर ये काली पट्टी बांध के जालिमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। वो जालिम, वो आतंकी जो पाकिस्तान जिनको पनाह दे रहा है, पनाहगीर बने हुए हैं वहाँ पे, पाकिस्तान में वहाँ फल फूल रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर हमारे हिंदुस्तान में कभी भी कहीं भी घुस जाते हैं। पुलवामा अटैक देख लीजिए, पहलगाम देख लीजिए, कभी भी कहीं ना कहीं वारदातें होती रहती है। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान की आवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि हिंदुस्तान की आवाम में इस तरीके के आतंकी गतिविधियां पनपें।
बहुत अफसोस की बात है कि ये भी एक, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पर न बांटते हुए हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे पहले भारतीय, बाकी उसके बाद में उसका धर्म है। दूसरी बात यह है कि वहाँ एक मुसलमान भी शहीद हुआ। वहाँ के जो कश्मीरी जो लोग हैं, काम करने वाले हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सहारा दिया, मदद की। बहुत ही शैतानी कृत्य हुआ है। ये पाकिस्तान प्रेरित नापाक आतंकवादी है। अब तो बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने पहली बार मस्जिद के अंदर ऐलान किया, माइक चालू करके पूरे समूचे कश्मीर में। मैं देख रहा हूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकवादी घटना को इस तरीके से उसको वखोड़ा है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि आतंकवादियों को पकड़ के लाल चौक में लाओ, उनको हम वहां पे फांसी देंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों के सामने केस भी नहीं चलना चाहिए, इनको तो एनकाउंटर ही करना चाहिए। ये केस चलाने के लायक ही नहीं है लोग, क्योंकि इनके जो कुकर्म है, पाकिस्तान के कुकर्म, आतंकवादियों के कुकर्म की सजा हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा भुगतना पड़ता है। हमारी छाप जो है वो विलन की पैदा होती है। तो पूरे समूचे भारत में लोग, मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। आज गुजरात का 70 लाख समाज पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात के हर कोने कोने में, कच्छ से लेकर के, सौराष्ट्र से लेकर के, दक्षिण गुजरात से लेकर के उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में इसके खिलाफ आज मुहिम छिड़ी और लोग काली पट्टी पहनकर गए हैं। आपके माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देश का मुसलमान राष्ट्रवादी था, है और मरते दम तक रहेगा। इस देश की आजादी में हजारों उलमा, जो धार्मिक गुरु थे, उन्होंने भी शहादत दी थी और हजारों मुस्लिम समाज ने भी शहादत दी थी। यानी हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, और हिंदू तो हमारे बड़े भाई के समान है। चाहे कुछ लोगों की संकुचित विचारधारा हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी 99% जो हिंदू समाज है वो बहुत ही, हमसे भी ज्यादा, मुस्लिम समाज से भी ज्यादा सेक्युलर है। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारे देश की सद्भावना और हमारे देश का प्रेम बढ़ता रहे। गुजरात का और हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज जो है वो सरकार के साथ भी है, विपक्ष के साथ भी है। जो कोई इस लड़ाई के सामने लड़ेगा, आतंकवाद का जो थोड़ा सा जो पार्ट बचा है, हम ये कहते हैं कि उसका भी जड़ मूल से सफाया करना चाहिए। और भारतीय सरकार और विपक्ष जो कोई भी कार्यक्रम इस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लेगा, उसके साथ हिंदुस्तान का मुसलमान पहले से भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और मरते दम तक भी खड़ा रहेगा।